Hello students of class 10th, you are all welcome. Today we will start a chapter known as acid, base and salt. From very beginning we are using the chemicals. Everything around us are chemical substances, and they have been divided into three parts known as acid, bases and salts. What are acids? Acids are the substances which are taste in sour and they turn the blue litmus paper into red, whereas bases are such substances which are bitter in taste and turn red litmus paper into blue. But there comes now salts. What are salts? Salts are those substances which are formed by neutralization of acid and base. When acid and base react, they form salt. We, in our day-to-day life, eat many substances like fruits, apples, guavas. These all substances which are sour in taste has acid in them, whereas many substances like radish, that is मूली, हरी मिर्ची, ये सब चीज जो खाते हैं हम लोग, इन सब का स्वाद बहुत तीखा होता है. इनमें क्या है? बेसेज है. तो बेसेज ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका स्वाद तीखा होता है और इसमें लाल लिटमस पत्र को ब्लू करने की क्षमता होती है. लेकिन सॉल्ट, जैसा कि मैंने बताया, इस सॉल्ट वैसे सब्सटेंसेस हैं जो एसिड और बेस के रिएक्शन से प्राप्त होते हैं और ये सॉल्ट लिटमस पेपर पर अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ते. जैसे एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे आप सभी लोग परिचित हैं, और एक बेस है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, है ना. इसमें ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, एंड प्लस H2O. H2O मीन्स वाटर. यह NaCl वही है, सॉल्ट है, जिसका हमारे रसोई में हमेशा से प्रयोग होता आया है. यह रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन? ये जो H है एसिड के साथ, ये बेस के OH के साथ रिएक्शन करता है और ये दोनों मिलकर H2O यानी कि वाटर बनाते हैं. इसका Cl पार्ट और इसका सोडियम पार्ट, जो सोडियम जो कि मेटालिक पार्ट है और Cl जो नॉन मेटालिक पार्ट है, ये दोनों मिलकर बना लेते हैं NaCl. तो यह रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. HCl की तरह और भी बहुत सारे एसिड्स हैं, जैसे H2SO4, HNO3, H3PO4. ये सारे एसिड्स जो हैं, इन सब में एक विशेष बात कॉमन है. वो क्या है? इन सभी में H है. H है. H radical, हाइड्रोजन रेडिकल, is present in all acids. Actually, जब भी एसिड वाटर में डिसॉल्व होता है तो यह HCl पहले ब्रेक होता है हाइड्रोजन आयन में एन प्लस Cl आयन में. हाइड्रोजन आयन होता है पॉजिटिव आयन
और Cl आयन होता है नेगेटिव आयन। या फिर H2O जो वाटर है यह भी टूटता है H प्लस OH आयन में। इस तरह से जब इसको हम मिला देते हैं तो HCl प्लस H2O में हो जाता है 2 गो हाइड्रोजन का आयन प्लस 1 गो OH का आयन और 1 गो Cl का आयन, नेगेटिव आयन Cl का 1, OH का नेगेटिव आयन 1, हाइड्रोजन का 2 पॉजिटिव आयन आता है। देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन का परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए यह एसिडिक बिहेवियर शो करता है। अर्थात एसिड वह है जिसमें विस्थापन के लायक हाइड्रोजन हो। एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर से एक बार मैं बोलता हूँ। एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, जिसको वो रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, अपने से बाहर कर सकते हैं, वो कहलाएंगे एसिड्स। उसी तरह से OH का क्या रिएक्शन होता है, NaOH बेस है, बेस का रिएक्शन में OH महत्वपूर्ण है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। OH का नाम है हाइड्रोक्सिल आयन। आप यह कह सकते हैं कि वाटर में H आयन भी है, OH आयन भी है, तो आखिर वाटर एसिड है या बेस है? एसिड है या बेस है? तो एसिड या बेस होने की जो स्टैंडर्ड है, जो उसका मापांक है, जो वैल्यूबल उसका मीन्स है, वो ये है कि जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की अधिकता होगी वो एसिड होगा, जिसमें OH आयन की अधिकता होगी वो बेस होगा। H2O में H और OH आयन का जो रेशियो है वॉल्यूम का वो 1:1 है। मतलब कि दोनों का वॉल्यूम, दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल है, इसलिए H2O वाटर ना तो एसिड है ना बेस है। इसे हम कहते हैं ऐसा सब्सटेंस जो उदासीन है, ना एसिड है ना बेस है। इसीलिए H2O में जब हम लिटमस पेपर डालते हैं तो उस पर कोई असर नहीं होता। एक्चुअली HCl से मिला हुआ हाइड्रोजन आयन एंड प्लस Cl आयन में से H2O जब ऐड होता है हाइड्रोजन आयन से तो बनाता है H3O प्लस, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन एक्चुअली यही रिएक्शन एसिड को रिप्रेजेंट करता है। इसी रिएक्शन से एसिड के करते हैं। इसी आधार पर एसिड का स्ट्रेंथ और बेस का स्ट्रेंथ मापने के लिए एक पीएच फैक्टर का यूज किया जाता है। पीएच का मतलब होता है, पीएच मीन्स ये है पीएच, इसका मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यह पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन का अर्थ है कि हाइड्रोजन का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है। हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट डे क्लास करेंगे।